10वें अधिकरण के तीसरे सूत्र से शायद आज करना है, ऐसा मेरे ध्यान में है। कोई रिमाइंड करवाएगा? 29वां सूत्र था, 1-1-29। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, वहीं पे था 96 पेज पे। हाँ बस ठीक है, ठीक है। हाँ, वेदांत अधिकरण माला से देख लेते हैं। ततः तृतीये यदि ब्रह्मैव अत्र प्रतिपाद्यम, सॉरी थोड़ा रिवीजन देख लें। हाँ, तो पिछले दोनों सूत्रों में ये विषय आया कि इंद्र और प्रतर्दन के संवाद में, जहां इंद्र अपनी उपासना करने के लिए कह रहे हैं, तब वहां उसका तात्पर्य जो है वो इंद्र को समझना चाहिए या ब्रह्म को समझना चाहिए। और जो प्राण है उनके विषय में भी, जो प्राण है वो हमारे हृदय के प्राणों को संबोधित करके वो बात कही गई है, या प्राण शब्द का तात्पर्य ब्रह्म है। उन दोनों विषयों का विचार पिछले दोनों सूत्रों के अंतर्गत किया गया। अब जो इस अधिकरण का तीसरा सूत्र है, शास्त्र दृष्टया तु उपदेशो वामदेववत, तो वहां ये विषय विचार में आ रहा है कि इंद्र यदि अपने आप को संबोधित करके ये कह रहे हैं कि तुम मेरी उपासना करो, तो वहां आत्मा के प्रति, मतलब अपने आप के प्रति जब संबोधन किया जा रहा है, तो वहां अपनी आत्मा के प्रति किए जाने वाले संबोधन को ब्रह्म परक समझना चाहिए या इंद्र परक समझना चाहिए, ये विषय वहां विचारा गया। इसलिए उस विषय में अब यहाँ ये पक्ष उपस्थित हो रहा है कि इसका निर्णय कैसे किया जाए, क्योंकि उस संवाद के अंतर्गत इंद्र ने अपने आप को संबोधित करते हुए उपासना करने का विधान किया है। इस पर ये तीसरा सूत्र आ रहा है। तो श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ततः तृतीये यदि ब्रह्मैव अत्र प्रतिपाद्यम। अब जो तीसरा सूत्र आ रहा है उसमें अगर ब्रह्म का ही यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है, तदा मामेव विजानीहि इति स्वात्मोपदेशस्य का गतिः। तो इंद्र वहां उस संवाद के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि तुम मुझे ही जानो। तो यहाँ अपने आप के प्रति जो उपासना परक उपदेश दिया गया है उसका क्या तात्पर्य समझना चाहिए। इति आशंकायाम अयम उपदेशः शास्त्र दृष्टया न तो लोक दृष्टया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो उपदेश इंद्र दे रहे हैं वो शास्त्र दृष्टि से दिया जाने वाला उपदेश है, लोक दृष्टि से दिया जाने वाला उपदेश नहीं है। शास्त्रे च ब्रह्म ज्ञाने सति, शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर ज्ञातुः ब्रह्म अभेदेन, जो ज्ञाता होता है अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, उसका ब्रह्म के साथ अभेद होने से सर्वभाव उच्यते। इसलिए वो ज्ञाता है, वो अपने अंदर ब्रह्म के साथ अभेद का अनुभव करता होने से जो है वो उससे ये अनुभूत होता है कि मैं खुद ब्रह्म हूँ। इसलिए अपने आप को संबोधित करके भी अगर वो कुछ कहता है तो वस्तुतः वो वचन ब्रह्म परक ही समझना चाहिए, वो व्यक्ति परक वो वचन नहीं समझना चाहिए। यथा श्रुत्यंतरे वामदेवस्य सर्वात्म भाव उच्यते। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूसरी श्रुति में वामदेव को जो सर्वात्म भाव हुआ था और जैसा सर्वात्म भाव का अनुभव हुआ था वो कहा गया है। तद्दैतत् पश्यन् ऋषि वामदेव इत्यादि ना, वो श्रुति क्या है कि वहां ये कहा गया कि जो वामदेव जो ऋषि हैं उन्होंने इस प्रकार से सब कुछ देखा। तद्वद अत्रापि ज्ञानेन ब्रह्मात्म भावात् स्वस्य उपास्यत्वेन उपदेश इति उक्तम। उसी प्रकार यहाँ भी जो जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का, जो इंद्र है वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए अपने अंदर ब्रह्म के साथ आत्मभाव का अनुभव करते हुए अपनी उपासना का उपदेश वो दे रहे हैं। इसलिए यहाँ इंद्र ने जो अपने आप को संबोधित करके भी जो बात कही है वो भी ब्रह्म परक ही समझनी चाहिए, इंद्र परक नहीं समझनी चाहिए।
अब वो यहाँ सूत्र में बता रहे हैं। प्रकरण के ब्रह्म परक स्वीकारने से वक्ता इंद्र का जो स्वात्मोपदेश है उसका क्या समाधान होगा। तो अब यहाँ ये प्रश्न ला रहे हैं कि अगर पिछले सूत्र में बताए हुए निर्णय के हिसाब से हम इस पूरे प्रकरण को ब्रह्म परक प्रकरण समझ लेते हैं, तब फिर इंद्र ने इस संवाद के अंतर्गत अपने आप को संबोधित करते हुए उपासना करने के लिए जो कहा है उसका प्रकार कैसे समझेंगे। इसका उत्तर देते हैं, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत। शास्त्र की दृष्टि से तो ये उपदेश है वामदेव की तरह। पूर्व सूत्र से जिसका परिहार न हो सका इस सूत्र से उसका परिहार किया गया है। यही सूत्रस्थ तु शब्द का तात्पर्य। तो पिछले सूत्र में भी जो उत्तर दिया, जो निर्णय दिया, वहां से भी जिस शंका का समाधान नहीं हो पाया उस शंका का भी समाधान इस सूत्र से किया जा रहा है। इसलिए जो तु शब्द का उपयोग किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि पिछले सूत्र की अधूरी रही बात को यहाँ पूरी की जा रही है। उक्त दोष व्यवहार दृष्टि से उपदेश देने पर ही हो सकता है। अर्थात मैं ये कहती हूँ कि तुम मेरी उपासना करो, तो हमारे लौकिक व्यवहार में मेरी शब्द का मतलब मैं होती हूँ, जो व्यक्ति वो वाक्य बोल रहा है, परंतु शास्त्र दृष्टि में इस प्रकार से उसका तात्पर्य नहीं ले सकते। इसलिए जो ये दोष है कि अपने प्रति उपदेश अपने आप को संबोधित करते हुए कहा गया है, तो कह रहे हैं कि ये दोष व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता है परंतु शास्त्र दृष्टि से नहीं हो सकता है। यदि किसी अंतर्दृष्टा ऋषि द्वारा अहम ब्रह्म का उपदेश दिया जाए तो वह दोष नहीं है। तो जो ऋषि है, जो शरीर से भले ही व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनका जो हृदय है वो हृदय में तो वो ब्रह्म के साथ आत्मभाव का अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर रहे हैं। तो यदि वो उस प्रकार की एकता का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसी एकता का अनुभव करने वाला व्यक्ति जब अपने आप को संबोधित करते हुए भी कुछ कहता है तो वहां भी उसका तात्पर्य ब्रह्म होता है। जैसे कि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से जो जीव का ब्रह्मत्व ज्ञात होता है उसमें अधिकार में ही शास्त्र प्रवृत्ति होती है। इस नियम के अनुसार अपने में ही ब्रह्मावगति दिखाई गई है। तो कह रहे हैं कि जैसे तत्वमसि है, अयम आत्मा ब्रह्म वगैरह वाक्यों में जो जीव की ब्रह्मता बताई गई है या जीव की को ये कहा गया है कि नहीं, जैसे श्वेत केतु के प्रति ये बात कही गई कि तत्वमसि मतलब तू ब्रह्म है, तो यहाँ जीव की ब्रह्मता का जो निरूपण किया गया है वो ब्रह्मता का निरूपण है, वो उस व्यक्ति के अधिकार के अनुरूप किया गया है। और उस नियम से ये बात समझनी चाहिए कि वहां उस जीव की ब्रह्म परक गति बताई गई है। प्रतर्दन को जो इंद्र से जीवत्वावगति का उपदेश मिला वह उपासना या मोक्ष की दृष्टि से नहीं था। तो प्रतर्दन के प्रति भी इंद्र ने जो कुछ भी कहा वो किसी की उपासना करने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कहा है। तत्वमसि इत्यादि में शास्त्र की भी ऐसी दृष्टि नहीं है। और उसी प्रकार तत्वमसि जब कहते हैं तो जीवात्मा की जीवात्मकता बताने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, परंतु जीवात्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है ये बताने में शास्त्र का तात्पर्य है। केवल सर्वज्ञत्व और अज्ञत्व आदि परस्पर विरोधी अंशों से रहित निर्विशेष चैतन्य भाव जीव का निर्विशेष चैतन्य मात्र ब्रह्म में ऐक्य है। तो वहां उसका तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं कि सर्वज्ञत्व और अज्ञत्व, तो सर्वज्ञ ब्रह्म होते हैं, अज्ञ जीव होता है, ये दोनों परस्पर विरोधी दिखते हैं। अर्थात जीव परिच्छिन्न है, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, उस वजह से इन दोनों का अंशांशी भाव हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए जो ब्रह्म के अंदर निर्विशेष चैतन्य भाव जीव, अर्थात यदि उस जीव के चैतन्य के अंदर कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन न किया गया हो, अर्थात वहां कोई एडिशनल कैरेक्टर जीव को प्राप्त न हो और वो अपने आप को शुद्ध ब्रह्म के अंश के रूप में ही जानता हो, तब वो जीव जो है वो ब्रह्म से, उसका जो चैतन्य है वो ब्रह्म के चैतन्य से भिन्न चैतन्य नहीं होता है। इसलिए निर्विशेष चैतन्य मात्र जीव का निर्विशेष चैतन्य मात्र ब्रह्म, तो जीव का चैतन्य और ब्रह्म का चैतन्य तत्वतः एक होता है, ये बताने के लिए तत्वमसि वाक्य आता है। यही तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के अर्थ से अवगति होती है। आनंद, अजर, अमर आदि ब्रह्म धर्मों के ऐक्य की अवगति होती है ऐसा नहीं कह सकते।
तो वहां ऐक्य जो है वो चैतन्य के कॉन्टेक्स्ट में ही ऐक्य है, ऐसा समझना चाहिए। वहां उसका तात्पर्य ये नहीं है कि जितने भी ब्रह्म के धर्म हैं वो सारे ही ब्रह्म के धर्म जीव को भी प्राप्त हो गए हैं। तो जीव के अंदर जो चैतन्य धर्म है, बस उसी की एकता ब्रह्म के चैतन्य धर्म के साथ बताने में शास्त्र का तात्पर्य है। पूर्णतया ब्रह्म के साथ उसकी एकता या समान धर्मता बताने में शास्त्र का तात्पर्य ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसी आशंका करके परिहार करते हुए सूत्र कहते हैं वामदेववत। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि इसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं, जो बात हम अपने पक्ष से कहना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ उसका उदाहरण दे रहे हैं। ऋषि वामदेव ने ऐसा अनुभव किया कि मैं ही मनु था और सूर्य था। जो ऐसा जानता है वह सब कुछ हो जाता है। इस वाक्य में सभी का सबकी अनुभूति होने से सार्वभौम भाव हुए समस्त जगत की ब्रह्मात्मक एकता का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ कोई ये कहे कि जैसे तत्वमसी के वाक्य से ये बात समझ में आती है कि ब्रह्म का चैतन्य और जीव का चैतन्य ये दोनों एक होते हैं, परंतु ब्रह्म के जितने भी धर्म हैं वो जीव में आ जाते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब इसी बात को यदि हम यहाँ जो इंद्र के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उसके ऊपर यदि हम एप्लीकेबल करते हैं तो इंद्र के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि इंद्र को भी जो एकता का अनुभव हो रहा है वो केवल अपने चैतन्य अंश के संदर्भ में हो रहा है, सर्व रूप से नहीं हो रहा है। और यदि इंद्र को सर्व रूप से अपने अंदर ब्रह्म की एकता का अनुभव नहीं होता है, तब फिर इंद्र यदि अपनी उपासना करने के लिए कह रहे हैं तब वो ब्रह्म की उपासना नहीं हुई। इसलिए यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऋषि वामदेव ने जो अनुभव किया वहां हमें क्या पढ़ने मिलता है कि वामदेव ने ये बात कही कि मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, और जो जीव ऐसा जान लेता है वो सब कुछ हो जाता है। अब ये वाक्य में जो बात बताई गई है वो वहां सार्वभौम भाव बताया गया है, अर्थात ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म को और वामदेव जी को जो है वो अपने परक प्रतीत हो रहा है और उसी का निरूपण वो अपनी इस अनुभूति के अंदर कर रहा है। यदि कारण ब्रह्म में लय होने की बात मान ली जाए तो मैं मनु हुआ और सूर्य हुआ ऐसा कथन संगत न हो सकेगा। कोई ये कहे कि नहीं, ऐसी अनुभूति होने के बाद तो जीव ब्रह्म से अलग रहता नहीं है परंतु अपने कारण तत्व के अंदर लीन हो जाता है। तो अगर ऐसा हम कहेंगे तो वामदेव ने ये कैसे बोला कि मैं सूर्य हुआ, ये मैं मनु हुआ? तो इस प्रकार की जो अनुभूति को वो बोल रहे हैं उस प्रकार की अनुभूति का जो बोलना है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति करने के बावजूद भी जीव की और ब्रह्म का, जीव और ब्रह्म इन दोनों में भेद रहना संभव है, ऐसा कथन संगत न हो सकेगा। इस कथन में ज्ञानावेश होने से ब्रह्म धर्म की स्फूर्ति का ब्रह्मावेश के रूप से उल्लेख किया गया है। तो जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान का जो आवेश उस समय हो रहा है उसके कारण उन्हें अपने अंदर ब्रह्म के भी सभी धर्मों की स्फूर्ति हो रही है, और ऐसा आवेश होने के कारण ही यहाँ ये बात कही गई है कि ये जो स्थिति है वो स्थिति में उसे ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति हो रही है। वृत्रासुर के वध आदि कार्य ब्रह्म धर्म ही है, ब्रह्मावेश होने पर ही वे हो सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के वृत्रासुर के कथन से ज्ञात होता है। हे इंद्र, तुम्हारा यह वज्र भगवत तेज और दधीचि के तप तेज से तेजित है। विष्णु द्वारा परिचालित तुम उस वज्र से शत्रु का संहार करो, इसलिए ब्रह्म धर्म मानना ही संगत है। तो अब जिस इंद्र के वाक्य के ऊपर ये शंका उपस्थित हो रही है वो इंद्र के वचनों की यहाँ संगति बता रहे हैं कि इंद्र भी वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हुए। वहां भागवत में भी ये वर्णन आता है कि वृत्रासुर ने जब इंद्र को डिस्क्राइब किया तो वहां ब्रह्म के साथ इंद्र की एकता का डिस्क्रिप्शन दिया और ये कहा कि वहां इंद्र के अंदर जो भी शक्तियां दिखाई दे रही हैं वो जो शक्तियां हैं वो विष्णु की शक्तियां हैं और उन शक्तियों के आवेश से ही वो शत्रुओं को मारने के लिए तत्पर होगा, अर्थात कि जो भी जीव हैं उन्हें मारने के प्रति
वृत्रासुर को मारने के प्रति यदि वो उद्यत हो रहा है तो इंद्र अपनी शक्ति से नहीं हो रहा है परंतु भगवान के आवेश से हो रहा है। जैसा कि हम महाभारत के युद्ध में इंद्र के अंदर भगवान का आवेश होना या जरासंध को मारते समय भीम के अंदर भगवान के आवेश का होना, इन सभी चरित्रों में समझ सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इंद्र के अंदर भगवान का आवेश कार्य विशेष के लिए होता है। ये बात भागवत से भी संगत होती है। इसलिए यहाँ जो बात कही जा रही है वहां ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंद्र जब आत्मपरक निरूपण कर रहे हैं तब वो आत्मपरक जो निरूपण है वो इंद्र देव के परक आत्मपरक न समझकर ब्रह्म परक ही समझना चाहिए। ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी अपना निर्णय दे रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? राजा 2 प्रश्न थे। हाँ हेलो। हाँ राजा, इससे पहले ये सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम पड़ा। प्रतर्दन को जो इंद्र से जीवात्मा अवगति का उपदेश मिला वो उपासना या मोक्ष की दृष्टि से नहीं था, तो मतलब ये है कि इंद्र ने जब उसे उपदेश दिया तब उससे मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए वो उपदेश दिया जा रहा है या अपनी आत्मा को का उपासन करने के लिए इंद्र उसे उपदेश दे रहे हैं, ऐसा इंद्र के वाक्यों का तात्पर्य नहीं था। तो वो प्रसंग में इंद्र का मतलब दूसरा पर्पस होगा, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ बात तो ऐसी चल रही है ना कि इंद्र ने उपासना का जहां कहा तो इंद्र के प्रति नहीं है लेकिन वो ब्रह्म के प्रति है। तो ये कुछ टॉपिक चेंज है ऐसा, मतलब उसका आइडिया हाँ नहीं बिल्कुल। है प्रसंग का। नहीं, ये बात ये कही जा रही है कि इंद्र ने मोक्ष परक उपदेश दिया नहीं है। वो तो केवल इतना कह रहा है कि मैं जिस प्रकार की ब्रह्म के साथ ऐक्य की अनुभूति कर रही हूँ उस प्रकार की अनुभूति तुम्हें हो। तो वो जो उपदेश दिया जा रहा है वो वस्तुतः कन्वर्सेशन की तरह दिया जा रहा है, किसी को कोई रास्ता दिखाने के लिए कुछ कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ हुआ राजा। और राजा दूसरा ये था कि यहाँ पे जो मतलब ये पूरा टॉपिक चला तो उसमें मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना कि कब हमको किसी के वचन को आत्मपरक, मतलब ऐसा आया कि लौकिक नहीं है शास्त्र के रीति से है, तो कब किसी का वचन हमको आत्मपरक मानना चाहिए, क्या व्यक्ति डिपेंडेंट मानना चाहिए? तो उसमें तो सब्जेक्टिविटी आ गई ना। जैसे यहाँ है कि जो ब्रह्म जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्मत्व है, तो उनका दिया उपदेश हमको ब्रह्मत्व तरीके मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहां ही ये बात कही गई ना कि हमें उस व्यक्ति की अधिकारिता और उस व्यक्ति की कंडीशन के डिस्क्रिप्शन को ध्यान में लेना चाहिए। अच्छा, मतलब वो एक शिष्य में या जो भी उसका फॉलोअर्स है उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब इस तरह कि उसको पहचान सके। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को सर्वज्ञ बता रही हूँ, मैं अपने अंदर ब्रह्म धर्मों को बता रही हूँ, तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर मुझे जो है वो ये डिसाइड करना होगा कि मैं अपनी बात कर रही हूँ या ब्रह्म की बात कर रही हूँ। तो यदि मैंने कुछ भी अपने पर कहा तब वो परिच्छिन्नता बोधक वचन होने चाहिए, और ब्रह्म परक यदि कुछ भी कहा गया है तो उसके अंदर अपरिच्छिन्नता का डिस्क्रिप्शन होगा। तो यदि ब्रह्म के धर्मों का निरूपण आ रहा है तो चाहे वो मैंने अपने लिए कहा, चाहे किसी दूसरे के लिए कहा, चाहे किसी के भी लिए कहा, परंतु ब्रह्म के धर्म एक्सक्लूसिव धर्म होते हैं जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी दूसरे में हो नहीं सकते। और यदि किसी दूसरे के अंदर वो नहीं हो सकते तो ऐसा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ब्रह्म का ही डिस्क्रिप्शन है, चाहे वहां नाम किसी का भी दिया गया हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वामदेव हो, चाहे प्राण हो, अंतर्यामी हो, ज्योति हो, कुछ भी हो। राजा यहाँ पे हमारी कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि मेरी उपासना करो ये जो वर्ड्स है, तो फिर इंद्र के रेफरेंस से उसको आत्मा की उपासना करनी है या इंद्र की, मतलब इंद्र की उपासना ऐसे प्रतीक है? ब्रह्म की करनी है, किसी की भी नहीं करनी है, इंद्र की भी नहीं करनी है और आत्मा की भी नहीं करनी है। तो इंद्र जब ऐसा कहता है कि मेरी उपासना करो तो उसका तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा इससे?
हाँ, जैसा वामदेव कह रहे हैं कि जब मैं सूर्य हुआ, मैं अग्नि हुआ, तो क्या सूर्य होना और अग्नि होना वामदेव की कैपेसिटी की बात है? अगर नहीं है तो वहां वो भले ही मेरी कह रहे हैं, परंतु उनका ब्रह्म की है, क्योंकि आंतरिक रूप से वो ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, हाँ राजा, तो आवेश से उसको समझ सकते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। હા બોલો મયુરીબેન. હા, દંડોત પ્રણામ રાજા. મને એક જિજ્ઞાસા હતી, અગર આઉટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ હોય તો રિપ્લાય નહીં આપતા. આપણે જે અત્યારે ઐક્યની વાત કરીએ છીએ કે ચૈતન્યનું ઐક્યતા, તો ભાગવતજીના સંદર્ભમાં જે આનંદ સૃષ્ટિ આપણે ગોપીજનને કહીએ છીએ ને ત્યાં એ જે ઐક્યતા અનુભવી રહ્યા છે એ આપણે ચૈતન્યના કોન્ટેક્સ્ટમાં જ સમજવું જોઈએ. હા હા, થયું. એટલે લીલા સૃષ્ટિમાં એમ સમજતા હતા ત્યાં સુધી અમે કે બધું આનંદમય સ્વરૂપ, પણ હવે ક્લિયર થયું કે ચૈતન્યના સંદર્ભમાં એ બધું ऐक्यता ने गुणधर्म ब्रह्मनी सम्मान ने બધું એ રીતે લેવાનું રાજા. હા બિલકુલ. હા, થયું. હા રાજા, દંડોત પ્રણામ. हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। जी, राशेष भाई का जो प्रश्न था उसी के संदर्भ में, जैसे कि आपने कहा कि इंद्र की जो बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इंद्र को पूज रहा हूँ, सो इन दैट रिस्पेक्ट ब्रह्म के जितने भी धर्म है वो सब मेरे लिए इंद्र के अंदर स्थापित होंगे, और फिर अभी मैं पूजन जो इंद्र का इंद्र से कर रहा हूँ दैट विल बी एज गुड एज ब्रह्म का हो रहा है. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं नहीं. यहाँ इंद्र अपनी उपासना करने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं. जो भी इंद्र कह रहे हैं वो ब्रह्म बोल रहा है, ऐसा समझो. सो हम तो समझते हैं ना कि वेद में इंद्र की जो उपासना करते हैं, सो दैट इंद्र को देवता तो वही, मतलब आइडल तो वही होगा ना उसका. तो वो वेद उपासना में आइडल जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये यज्ञ से होता है सब कुछ. ओके, गॉट इट. बट जब भी मैं समझो कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और वो इंद्र को आह्वान कर रहा हूँ, वो तो दे ही रहे हैं ना हम लोग को इंस्ट्रक्शन वहाँ पे वेद में भी. पर यहाँ कर्म की बात हो रही है या ज्ञान की बात हो रही है? ज्ञान की हो रही है. तो ज्ञान की बात में इंद्र का क्या काम है? पर जो ज्ञान होगा उसी को मैं इम्प्लीमेंट तो करूंगा ही ना. एनी केस, इन एनी केस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पर यहाँ ज्ञान क्या करवाया जा रहा है कि तुम उपासना करो. उपासना किस लिए करो? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करो. अब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यदि उपासना करनी है तो उसमें इंद्र की क्या जरूरत है? जरूरत ब्रह्म की है. अब मुंह से इंद्र बोल रहे हैं या इंद्र किसी को ये बात समझा रहे हैं, तो इंद्र जो भी बात समझा रहे हैं और जिसे भी समझा रहे हैं वो ब्रह्म के लिए समझा रहे हैं, अपने लिए नहीं समझा रहे हैं. ओके. सो एट दैट मोमेंट इफ ये अंडरस्टैंडिंग लेके जब मैं यज्ञ करूंगा, सो इन दैट रिस्पेक्ट माय बेसिक. हाँ, यज्ञ की बात नहीं है. नो, आई गॉट इट. मैं समझ चुका, लेकिन ज्ञान मैं प्राप्त किया, फिर कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, कहीं कहीं यज्ञ करूंगा, जो करूंगा. सो वो टाइम पे जब इंद्र की बात आएगी या कुछ भी बात आएगी, तो दैट विल बी माय कॉन्सेप्ट विल बी मस्ट बी क्लियर कि ये इंद्र की नहीं, ब्रह्म की है. यही बात हो जाएगी, राइट? हाँ. ओके. एम आई गोइंग राइट वे ना मैम? सॉरी जे. नहीं, एग्जाम्पल ठीक है, पर वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. आपको समझने के लिए इजी हो रहा है तो ठीक है, हाउएवर इट सूट्स यू. पर यहाँ एक्सक्लूसिवली ज्ञान की बात हो रही है, तो कर्म के किसी भी पक्ष का यहाँ कोई काम नहीं. हाँ बोलो प्रीतिबेन. હા રાજા, દંડવત પ્રણામ. મારે આ કન્ફર્મ કરવું છે કે જે કંઈ પણ આનંદ પ્રગટ થાય છે એ ચૈતન્યના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે.
એટલે મને એ ક્વેરી છે કે જ્યારે પણ કોઈ જીવાત્માની અંદર આનંદ અંશનું પ્રાગટ્ય થાય છે તો જીવાત્મા એટલે ચૈતન્ય, તો ચૈતન્ય તો એનું માધ્યમ બને છે, પણ કેમ કે બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે તો પછી આનંદ બધો સચ્ચિદાનંદ રૂપ જ પ્રગટ થવો જોઈએ, એકલા ચૈતન્યના રૂપમાં કેમ પ્રગટ થાય છે? આપણા બોડી જે બી વ્યક્તિમાં આનંદ પ્રગટ થતો હશે તો એની હયાતી છે, તો એનો જે દેહ છે, જે સત છે, એમાં પણ આનંદની અનુભૂતિ તો થશે જ ને. તો હા, તો બ્રહ્મ જો સચ્ચિદાનંદ છે તો એનો આનંદ ખાલી ચૈતન્ય રૂપમાં કેમ, એમ હું પૂછું છું રાજા. दंडवत प्रणाम राजा। नहीं, उस ब्रह्म के जो धर्म है उनका प्राकट्य उस जीव के अंदर होता है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा होने से दो ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म तो एक है तो ब्रह्म तो एक ही रहेंगे। इसलिए जैसे अक्षर ब्रह्म को हम गणित आनंद कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी जो धर्म प्रकट होता है आनंद का, वो भी गणित होता है, अर्थात धर्मी के जितना नहीं होता है प्रपोर्शन में, धर्म के जितना होता है। हाँ राजा, पण એટલે પૂરા બોડીમાં એ આનંદ પ્રગટ થાય તો એ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જ હોય ને, એ આનંદનું સ્વરૂપ એકલા ચૈતન્ય रूप। हाँ, वो नहीं, चैतन्य रूप नहीं होता है, वो सच्चिदानंद रूप ही होता है। बस आनंद की मात्रा जो है वो ब्रह्म के जितनी होती नहीं है, जीव के जितनी होती है, प्रपोर्शनेट डिफरेंस। और અને આ જે ચર્ચા થઈ હમણાં જે નિલેશભાઈએ જે ચર્ચા કરી, તો અહીંયા આગળ ઇન્દ્રનું સિમ્બોલિકલી છે, અહીંયા આગળ ઇન્દ્ર હું એમ પૂછું છું કેમ કે हाँ, इंद्र सिंबॉलिक है। अच्छा अच्छा, हाँ बस जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंद्र के बदले आप वामदेव को रख लो। वामदेव ब्रह्मज्ञानी है और वो वामदेव किसी दूसरे से, किसी व्यक्ति से ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी आत्मा में आनंद धर्म को प्रकट करना है तो तुम मेरी उपासना करो। अब वहां वामदेव ने मानो ये कहा कि तुम मेरी उपासना करो, तो मेरी उपासना का मतलब वामदेव की उपासना हुई या ब्रह्म की हुई? आ स्टेज ऊपर एवं वामदेवनी ना थई केम के ये पोते ज ब्रह्मरूप थई गया छे। बस एग्जैक्टली उसी तरह इंद्र जब यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम मेरी उपासना करो, तो वहां इंद्र खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, ब्रह्म के लिए कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पर ये तो सही है समझ, पर आ डिफरन्स क्यारे खबर पड़े के केम के जेम निलेशभाई प्रश्न कर्यो के उपासना कांडनी अंदर तो बधा देवी देवताओनी उपासना आवे छे, तो एमां इंद्रनी उपासना आवे छे, तो क्यारे आवुं समझવું ने क्यारे आम समझવું, ए डिफरन्स केवी रीते राजा क्लियर करवानो? वो तो जीव की अपनी अवस्था, जीव की अपनी अनुभूति और जीव का मार्ग, इन सब के आधार पर ये बात पता चलेगी। हम सभी के लिए एक समान रूप से कोई बात नहीं कह सकते, पर पहली बात तो ये कि जीव यदि ब्रह्म ज्ञानी है तो वो अगर कर्म भी कर रहा है, लौकिक कर्म भी कर रहा है, चाहे यज्ञ कर्म कर रहा है, हर स्थिति में वो कर्म ब्रह्म परक ही बनेगा। और दूसरी बात कि अगर वो जीव ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और उसके हृदय में हर पदार्थ को ब्रह्मात्मक जानने का भाव नहीं है, तब उस स्थिति में वो जो कोई भी कर्म करेगा, जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा, जो भी उपासना आदि करेगा, वो सब जो है वो परिच्छिन्न पदार्थ का करेगा, ब्रह्म के धर्मों का करेगा, धर्मी का नहीं करेगा। हाँ बराबर। यानी આપણે એકવાર શાસ્ત્રાર્થમાં એવું મને લાગે થયું છે, કોઈ કે આપે ખબર નહીં, કોઈ કે કરાવ્યું છે કે જે બ્રહ્મજ્ઞાન જેને બ્રહ્મજ્ઞાન છે એને આ કોઈક આટલા બધા સ્વરૂપોમાંથી ઇન્દ્ર એ બ્રહ્મના રૂપમાં ગમ્યા, એમને રુચિ થઈ, તો એ બ્રહ્મના રૂપમાં ઇન્દ્રની એટલે ઇન્દ્રની બ્રહ્મના રૂપમાં જાણીને ઉપાસના કરી શકે, એવું કંઈક રાજા બરાબર છે આ વાત? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसी चॉइस जो है वो भक्ति मार्गों में होती है। ये वैदिकी जो उपासना होती है उनमें से मुझे ये पसंद आए और मुझे वो पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, हाँ 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 राजा, ओके राजा, दंडवत प्रणाम।
हाँ स्वाति बहन। हाँ दरअसल प्रणाम राजा। राजा ये सेकंड लाइन है पेज 96 पर कि आनंद अजर अमर यदि ब्रह्म धर्म के ऐक्य की अवगति होती है ऐसा नहीं कर सकते। तो आत्मा तो नित्य है ना, तो जो नित्य आत्मा जो अंश रूप है वह हिसाब से ये सेंटेंस आ रहा है। नहीं, ब्रह्म के लिए कहा गया है ना, मैंने बात कही इसे कि मुझे अगर एकता की अनुभूति होती भी है तो ब्रह्म के साथ चैतन्य के एकता समझ में आती है, परंतु आनंद धर्म तो जीव के अंदर होता नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी में भी नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो उस स्थिति में जीव को ब्रह्म के सभी धर्मों की अनुभूति अपने अंदर नहीं हो सकती, केवल चैतन्य धर्म की हो सकती है। इसलिए पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि इंद्र जो कह रहे हैं वो ब्रह्म परक वाक्य नहीं समझने चाहिए। राजा दैट इज ट्रू, पर अंश रूप तो आत्मा ब्रह्म को अंश रूप तो है ही ना। अंश रूप होने से क्या होता है? अंश रूप होने से ब्रह्म के जितने भी गुणधर्म हैं उनकी अनुभूति करने की योग्यता जीव में थोड़ी आ जाती है। ओके हाँ बराबर है वह हिसाब से। और राजा ऐसे में समझी कि ब्रह्म और जीव में एक ही कॉमन फैक्टर जो चेतन धर्म है वो है, पर जीव में जो ब्रह्म आत्मा रूप से रह रहे हो है तो वो जो आत्मा है वो क्या एक्चुअली प्योर आत्मा जो है, तो जीव भावापन तो जीवात्मापन कहते हैं, अंतर्यामी को अपन आत्मा कहते हैं। तो ये परमात्मा स्वरूप जो द्वासुपर्णा में आ रहे हो है तो वैसे कह रहे, तो इसमें और थर्ड कोई फैक्टर नहीं है ना? नहीं है। ओके जी। ठीक है, अब यहाँ दोबारा शंका उपस्थित कर रहे हैं कि यदि ऐक्य की बात न मानकर ब्रह्म स्थिति स्वीकार ली जाए तो स्वाप्य संपत्ति इत्यादि सूत्र में जो सुषुप्ति और ब्रह्म संपत्ति व ऐक्य का प्रतिपादन किया गया है उसकी संगति कैसे होगी। तो अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐक्य की बात हम नहीं मानते हैं कि दोनों में एकता है और ये कहते हैं कि उस जीव की ब्रह्म स्थिति ब्रह्म में स्थित, तो अगर हम ऐसा कहते हैं तब फिर स्वाप्य संपत्ति ये सूत्र में बताई गई प्रकार से जीव की सुषुप्त अवस्था और ब्रह्म की संपत्ति अर्थात ब्रह्म की अवस्था, उन दोनों में जो एकता बताई गई है उसकी संगति हम कैसे करेंगे। समाधान, नहीं, उक्त स्थल में भी ब्रह्म धर्म के आविर्भाव का ही समर्थन किया गया है, अर्थात जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तभी उसे ब्रह्म के साथ एकता, तभी उसकी ब्रह्म के साथ एकता संभव है, ये वचन ठीक नहीं है। क्योंकि जब वो ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं भी करता तब भी ब्रह्म के धर्मों का जो आवेश है वो तो उस जीव के अंदर हो ही सकता है, और जब उसमें वो आवेश हो जाता है तब भी वो अपने अंदर ब्रह्म के धर्मों का अनुभव कर सकता है, जैसा कि वामदेव ने किया। तो वामदेव को ब्रह्म के अंदर लीन होने की ही आवश्यकता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसलिए ब्रह्म के जो धर्म है उनका आविर्भाव ही हमें समझना चाहिए। उपदेश भावना आदि के विधायक वाक्यों में भी संभवतः उत्तम अधिकारी विषयक ब्रह्म प्राकट्य की बात मानी गई है। तो उपदेश भावना अर्थात जैसे इंद्र प्रतरदन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो या तुम इस प्रकार की उपासना करो, तो वहां भी जो उपासना का उपदेश इंद्र दे रहे हैं वहां भी सामने वाला जीव उत्तमाधिकारी है, इसलिए वहां भी ब्रह्म प्राकट्य की बात मानी गई है कि इंद्र के अंदर ब्रह्म के धर्मों का आवेश उस समय है। मय्येव सकलम जातम इत्यादि उपदेश वाक्यों से ही यही बात निश्चित होती है। और ये बात कैसे पता चलती है कि जब वो बोलने वाला व्यक्ति ये कहता है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो मुझसे ही उत्पन्न होता है, तो ये वाक्य तो ब्रह्म का वाक्य है। इस बात से ही ये पता चलता है कि वो उस बोलने वाले व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का आवेश अभी है। असंप्रज्ञात समाधि की तरह आविर्भाव दशा में भी शरीर का असंश्लेष नहीं होता,
तो समाधि की दो अवस्थाएं होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि का अर्थ ये है कि जब ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने आप में और अपने ध्येय विषय में भेद की अनुभूति हो, तब वो संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। और जब उसे अपने ध्येय विषय के साथ भेद की अनुभूति न हो, परंतु अभेद का अनुभव हो कि मैं और राजा आपकी आवाज उसी तरह से जब ब्रह्म का आविर्भाव जो है वो जीव के अंदर होता है, तब भी शरीर का असंश्लेष, मतलब आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया या शरीर उस आत्मा से अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई वियोजक तो होता नहीं। इसलिए वाग आदि इंद्रियों का ही लय होता है। तो वियोजक मतलब कि उसे शरीर से आत्मा को अलग करने वाला वहां कोई भी नहीं है। इसलिए जो केवल वाणी आदि इंद्रियां होती हैं, उन्हीं का लय होता है, सूक्ष्म शरीर का लय उस समय नहीं होता है। अर्थात वो इंद्रियां स्थूल रूप से कार्यरत नहीं रह जाती है। यह मुक्ति की पूर्वावस्था है, इसलिए मुक्त जीव की अचिरादि गति भी नहीं बताई गई है। तो ये मुक्ति प्राप्त करने से पूर्व की अर्थात जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसलिए मुक्त जीव की क्या अवस्था हुई वो बताकर और फिर इस ब्रह्मानुभूति का प्रकार नहीं बताया गया है। अर्थात जब जीव को ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसकी अर्चिरादि गति होगी ही क्यों। तो जो जीव है उसे जब ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसे अर्चिरादि मार्गों के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये तो क्रम मुक्ति का प्रकार होता है। प्रायः सभी की आविर्भाव दशा होती भी नहीं, अर्थात सभी जीव के अंदर या कोई भी प्राप्त करने वाले जीव के अंदर ब्रह्म के धर्मों का आवेश होता हो, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ब्रह्मसूत्र गीता आदि में उसका वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए ऐसे जीवों का, मतलब वामदेव जी जैसे जीवों का भर भर के वर्णन नहीं होता है। कोई एक दो जीव ऐसे होते हैं कि जिन्हें ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। सगुण और निर्गुण उपासक के भेद से नियम वचन के रूप से इस दशा का उल्लेख करना अप्रामाणिक भी होगा। और ये अवस्थाएं सगुण और निर्गुण जो उपासक की अवस्थाएं होती हैं, कुछ सगुण उपासक होते हैं, कुछ निर्गुण उपासक होते हैं, तो उन दोनों के अवस्था के अनुसार उन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो जो सगुण उपासक होता है वो तो अर्चिरादि मार्गों के द्वारा अपनी गति को प्राप्त करता है, और जो निर्गुण उपासक होता है उसे कदाचित ऐसा ब्रह्म का आविर्भाव उसके अंदर हो जाए तो क्रम मुक्ति न होकर उसकी सीधी सद्यो मुक्ति होती है। ब्रह्मवाद में भक्तों को गुण स्वीकार भी है, और जब हम भक्तों की बात करते हैं तो भक्तों की तो ऐसी दशा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो उनके अंदर यदि सात्विक, राजस और तामस ये तीनों ही गुण भक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बचते भी हैं, या भक्ति मार्गीय साधनाओं को करने के लिए यदि वो गुण बचे भी रहते हैं, तब भी उन गुणों को प्राकृत और दोष रूप माना नहीं जाता है। तो सगुण अवस्था से भी उनकी मुक्ति होती है। सर्वथा निर्गुण्य जो है वो भक्त को न भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश ऐसा ठीक ही कहा गया है। सगुण उपासक की ही अर्चिरादि गति होती है, निर्गुण उपासक की नहीं होती। इसलिए जो सूत्रकार ये कह रहे हैं कि शास्त्र दृष्टि से इंद्र ने यदि अपने आप को संबोधित करते हुए भी ब्रह्म की उपासना बताई, तब भी उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जो सगुण उपासक होते हैं उनको तो अर्चिरादि गति के द्वारा फिर क्रम प्राप्त होते हैं, जबकि जो निर्गुण उपासक होते हैं उनको वामदेव की तरह पहले तो ब्रह्म का उनके हृदय में आवेश होता है, और उस आवेश के होते ही उसके बाद फिर जो है वो ब्रह्म के साथ एकता रूपी मुक्ति की, विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए वामदेव जी के उदाहरण से यहाँ इंद्र के वचनों का तात्पर्य समझना चाहिए, और जीव की जो अनुभूति है उसके भी प्रकार सगुण ज्ञान की प्रक्रिया और निर्गुण ज्ञान उपासन की प्रक्रिया, उन दोनों में अलग अलग प्रकार से समझनी चाहिए, ऐसा यहाँ सिद्धांती कह रहे हैं। कुछ पूछना है राजा? ये सगुण ज्ञान की उपासना और निर्गुण ज्ञान की उपासना थोड़ा क्लेरिफिकेशन, मतलब ज्ञान में तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि निर्गुण ज्ञान की उपासना होती है,
ये थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान उपासन किया जाता है वो एक अलग है, और ब्रह्मानुभूति के लिए किया जाता है वो अलग है। उसी प्रकार से गुणों को या गुणों के कार्यों को छोड़ देने के बावजूद भी यदि उन गुणों के प्रति या उन गुणों के कार्यों के प्रति मन में कुछ वासनाएं बनी रहें, तब भी वो दोष रूप हो जाती हैं। जो बात हम देखते हैं कि फिर वो योगी या ज्ञानी जिसने ब्रह्म ज्ञान के लिए सब कुछ त्याग किया होता है, उसे फिर स्वर्ग आदि लोकों में भेजकर उन फलों की अनुभूति करवा के फिर मोक्ष प्रदान किया जाता है। तो ऐसी सब स्थितियां ज्ञानियों के साथ भी होती हैं, उनके भावों के साथ भी होते हैं। उन सब में एक रूपता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, भाव भेद से फल भेद है। तो राजा यहाँ सगुण और निर्गुण के मतलब ये सात्विक राजस तामस समझना कि ये जो मतलब हम जो सगुण और निर्गुण की बात करते हैं ऐश्वर्य गुण या ब्राह्मिक गुण उसके रेफरेंस में, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब ज्ञानी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ब्रह्म गुण के विषय में ये बात नहीं है, जीव की अवस्था को लेकर कहा गया है। अच्छा, मतलब जीव की जो सात्विक राजस तामस अवस्था में अगर कोई उपासना उसमें जैसे आपसे ने आज्ञा की कि स्वर्गाधिक आदि, और निर्गुण उपासना मतलब वो खुद निर्गुण हो जाए, उस तरीके से दो उपासना के रेफरेंस में। हाँ बिल्कुल। हाँ राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। तो राजा सॉरी, लेकिन जो ब्रह्मवाद में भक्तों को गुण स्वीकार भी है, तो यहाँ भी वो सात्विक राजस तामस का ही रेफरेंस है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये कहा कि जैसे भगवान ने अविद्या का नाश किया पर गंध मात्र अवशेषिता। तो क्यों शेषिता? क्योंकि भक्ति की आवश्यकता है कि वो गुण उसमें रहें। अच्छा, तो खाली भक्ति के निभाव के तक, क्योंकि अगर हम जैसे प्रमेय रत्नावली आदि में देखते हैं तो गोपीजनों को मतलब तामस से राजस फिर सात्विक और फिर निर्गुण करके मोक्ष की प्राप्ति तक ले गए। तो अल्टीमेटली अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब भक्त की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसके लिए तो निर्गुण अवस्था तो जरूरी ही रहेगी ना। मतलब जरूरी नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। भगवान की प्रक्रिया की आवश्यकता है, भक्त की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान को जो करना पड़े वो भगवान का हेडेक है, और वो भगवान अपनी तरफ से खुद करते हैं। उसमें जीव को कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जीव को उसमें कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर नहीं पड़ रही है तो उसका अर्थ है कि भगवान को उसकी दरकार नहीं है कि जीव में वो गुण है या नहीं है, या जीव उन्हें निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो अगर उस प्रक्रिया की वो आवश्यकता है तो उस प्रक्रिया की आवश्यकता को भगवान खुद पूरी करेंगे और करते रहेंगे, उसमें जीव को कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब उसकी भक्ति की ही प्रोसेस में वो होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हाँ, वो तो भगवान को जैसा करना हो ऐसे करें, पर भक्ति की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता में तो गुण चाहिए ही चाहिए। उसके बिना संपूर्ण निर्गुणता को प्राप्त किया हुआ जीव भक्ति कर नहीं सकता है। तो वो है और भक्ति की नीड है यदि, तब वो गुण उसमें रहें, उसमें उससे भगवान को कोई आपत्ति भी नहीं है। और क्योंकि भगवान को आपत्ति नहीं है, इसलिए उन गुणों को हटाने की भी जिम्मेदारी, अगर उस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ भी जाए, उस प्रक्रिया में उसकी जरूरत पड़ भी जाए, तो उसे हटाने की भी जिम्मेदारी भक्त नहीं लेता है, वो भगवान लेते हैं, और अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये अच्छा क्लियर हुआ राजा। हाँ प्रणाम। मतलब चाहिए ही चाहिए वो गुण अगर भक्ति की अवस्था में है तो। हाँ, अच्छा। हाँ, कुछ करना है तो, अगर कुछ नहीं करना है, सीधा मुक्ति ही प्राप्त कर लेनी है, वो तो एक अलग केस है। पर अगर कुछ करना है, करते रहना है, तब तो फिर वो गुण उसके अंदर चाहिए। हाँ राजा। हाँ बोलो भानुबेन।
હા રાજા પ્રણામ. અહીં જે કહ્યું કે સગુણ ઉપાસકની ગતિ અર્ચિરાદિમાં થાય છે, તો એ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે, તેથી એ સગુણ થયો. અને નિર્ગુણ ઉપાસના એટલે બ્રહ્મ ભાવની પ્રાપ્તિ ના માટે કરે છે, તે એમ સમજાશે? બ્રહ્મ ભાવની પ્રાપ્તિ નિર્ગુણ ઉપાસક શેના માટે કરી રહ્યો છે? તો બ્રહ્મ ભાવની પ્રાપ્તિ માટે. એને અક્ષરની પ્રાપ્તિ થશે અંતે, કારણ જ્ઞાનની આ ચાલી રહી છે डेफिनेशन. तो एवी रीते समझाશે राजा? नहीं नहीं, यहाँ जो कहा जा रहा है वो केवल इतना है कि अर्चिरादि के द्वारा उसकी गति करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उस जीव को जो है वो मन में कोई ना कोई गुण बचे हुए हैं. अगर वो सर्वथा उससे व्यतिरिक्त होता तब इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं पड़ती. और निर्गुण को समझाओ ना कि वो निर्गुण को नहीं जरूरत पड़ती है. निर्गुण के अंदर वामदेव जी की तरह भगवान का आवेश होता है, वो उसकी जीवन मुक्ति कहलाती है, और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर उसे विदेह मुक्ति मिल जाती है. पर ये सब अक्षर के उपासक हैं ना जी? हाँ, ब्रह्म के उपासक. ब्रह्म इनकी गति तो अक्षर ब्रह्म में अक्षरात्मक गति है नहीं इनकी? हाँ, अक्षरात्मक है. हाँ. वो गुण रह जाता है करके सगुण उपासक है, और इसमें गुण नहीं है करके निर्गुण है. हाँ, मतलब गुणों की वासनाएं हैं, गुण नहीं है पर गुणों की वासनाएं जाती हैं. अच्छा, तो मोक्ष की तो यही भी कामना है, निर्गुण को भी कि नहीं है? है, दोनों को है, परंतु गुणों की वासनाएं उसमें नहीं रही हैं अब. जी, अब स्पष्ट हुआ. हाँ राजा प्रणाम. हाँ. ठीक है, आगे का सूत्र का देखते हैं. हाँ राजा, एक सेकेंड ना. हाँ, यहाँ जो बात है ना कि असंप्रज्ञात समाधि की तरह आविर्भाव दशा में भी शरीर का संश्लेष नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई वियोजक होता नहीं, इसलिए वागादि इंद्र का ही लय होता है. वहाँ आपने कहा कि सूक्ष्म देह रहता है, लिंग देह बाकी रहता है, तो फिर और ये मुक्ति की यानी जीवन मुक्ति की पूर्वावस्था है? नहीं, जीवन मुक्ति है, विदेह मुक्ति की पूर्वावस्था है. अच्छा, ओके. हाँ, ठीक है, तो बराबर. जी राज. ततः चतुर्थे ननु अस्मिन् प्रकरणे जीवधर्मा मुख्य प्राणधर्माश्च भूयांस उपदिश्यन्त इति न अस्य ब्रह्म प्रकरणत्वम् इति सूत्रांशेन आशंक्य अंशांतरेण समाधानम आह. अब जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है उसमें ये जो प्रकरण है वहाँ जीव धर्म के अंतर्गत मुख्य प्राण के धर्मों का निरूपण किया जा रहा है, इसलिए ये ब्रह्म प्रकरण नहीं है, ऐसी आशंका उपस्थित की गई है और उसका समाधान दिया गया है. यदि जीव प्राण ब्रह्मणाम धर्म दर्शनात् त्रयाणाम मुख्यत्वम स्वीक्रियेत. अब अगर जीव और जो जीव का प्राण है उसमें यदि उसे ब्रह्म धर्मों की अनुभूति हो जा रही है, जैसा कि वामदेव को हो गया. अब इस स्थिति में हमारे पास तीन तत्व हुए. एक तो जीव है, अर्थात हम अंतःकरणाध्यास को धारण किए हुए हैं, तो जीवत्व तो उसका रहेगा. वामदेव ऋषि शरीर को धारण किए हुए हैं, आंतरिक रूप से वो ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति कर रहे हैं. और तीसरा ब्रह्म तत्व तो है, तो तीन तत्व उस स्थिति में हो गए. तथा सती उपासना त्रय प्रसंगात वाक्य भेद आपद्यते. इस स्थिति में जहां भी उपासना बताई जाएगी वो किसकी उपासना करनी? जीव की करनी, जीव और ब्रह्म के ऐक्य की जो आंतरिक अनुभूति है उसकी करनी, या ब्रह्म की करनी. या जब भी किसी को उपासना बताई जाएगी तब उसे ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में वो बातें बताई जानी पड़ेगी. स तो दुष्ट, ऐसा अगर हो गया तो ये गलत हो जाएगा, इतने युक्त है, ये ठीक नहीं है. तथा सती यो अत्र जीव धर्माणाम प्राण धर्माणाम च उपदेशः सो अत्र जीवस्य ब्रह्माश्रितत्वात् प्राणस्य तु तद् योगात्.
और ऐसा होने पर यहाँ जो जीव के धर्मों में प्राण के धर्मों का भी जो उपदेश दिया जा रहा है वो जीव के ब्रह्म के प्रति आश्रित होने के कारण दिया जा रहा है, और ब्रह्म के आश्रित जीव के साथ प्राण का योग है। इसलिए यहाँ प्राण शब्द को हमें ब्रह्म परक समझना चाहिए। तस्मात ते सर्वे ब्रह्म धर्म एव, इसलिए ये सारे ब्रह्म धर्म ही हैं। इति प्राणो ब्रह्मैव इति प्रतिपादितम, इसलिए जो प्राण है वो भी ब्रह्म है, ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। इदम च अधिकरणम पूर्वोक्त सर्व निगमनार्थम, ये जो अधिकरण है वो आगे बताए गए सभी अधिकरणों का कंक्लूजन बताने के लिए है। इदम यथा तथा भाष्य प्रकाशात अवगंतव्यम, इस प्रकार से भाष्य के प्रकाश से समझ में आता है। भाष्ये तु चिदचित संश्लेष निवारणार्थम इति उक्तम, तो भाष्य में ये बात कही गई है कि चित और अचित इन दोनों के संश्लेष का निवारण करने के लिए ये कहा गया है। ब्रह्मवादे केवलस्यैव ब्रह्मणो जगत कारणत्वेन चित अचित शरीरापेक्षा राहित्यात् इति तेन न पुनरुक्ति दोषः, और ब्रह्मवाद में तो केवल जो ब्रह्म होते हैं वही जगत के कारण होते हैं, इसलिए ऐसे ब्रह्म को तो चित और अचित शरीर की कोई अपेक्षा रहती नहीं है, इसलिए यहाँ कोई पुनरुक्ति का दोष नहीं है। मतलब दो ब्रह्म हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते। कार्य प्रतिपादन द्वारा वाक्यानाम स्वरूप परत्वम नवसु अपि अधिकरणेषु स्पष्टम, और कार्य का प्रतिपादन करते हुए उपनिषद के जितने भी वाक्यों में शंका उपस्थित हो रही थी वो सारे वाक्य वस्तुतः ब्रह्म परक ही हैं, ऐसा बताते हुए जितने भी अधिकरण यहाँ जो ब्रह्म सूत्र के हैं उन सभी अधिकरण आगे पिछले जो 9 अधिकरण है उन सभी का जो कंक्लूजन है वो इस 10वें अधिकरण से दिया गया, ऐसा यहाँ इस प्रथम पाद का उपसंहार करते हुए पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं। कल हम चौथा सूत्र देखेंगे तो वहां से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज का विषय यहाँ रखते हैं।